हाँ मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया, उसका रीजन भी मुझे पता है। पहला तो ये कि बर्लिन को कब सुमड़े में रिलीज कर दिया पता ही नहीं चला, या फिर ऐसा हो सकता है कि सलार एंड डंकी के हाइप के चक्कर में इसकी बात ही नहीं हुई। वैसे बर्लिन एंड मनी हाइस्ट के फैंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, बट यू नो फिर भी चीजें कहीं दब सी गई थी। बट फाइनली मैंने इसके सारे एपिसोड देख लिए एंड हो सकता है कि मेरा और तुम्हारा ओपिनियन अलग अलग हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके थोड़े अच्छे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला तो मेरे को ये सही लगा कि ये मनी हाइस्ट बनने की कोशिश नहीं करती है। इस सीरीज की अपनी एक स्टाइल, एक डिफरेंट तरीका है उसको दिखाने का, क्योंकि ये मनी हाइस्ट की तरह एवरीथिंग इज प्लान के तरीके से नहीं चलती है। काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, काफी चीजें ऐसी होती है जो एक रॉबरी मूवी में हो तो वो रियलिस्टिक लगती है। आई मीन जब वो सारे वहां से भाग रहे होते तो अपना दिमाग लगा के वो चीजों को इम्प्रोवाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनी हाइस्ट की तरह ऐसा नहीं दिखाया कि सबको सब कुछ पहले से पता हो। और ऐसा दिखाने पर जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है उनकी एक कैरेक्टर स्टैब्लिश होता है, उनका भी एक यूनिकनेस आती है कि वो किस तरह से रॉबरी के अंदर या किस तरह से वो ऑन द स्पॉट चीजें सोच रहे हैं। ये बात मुझे सीरीज काफी अच्छी लगी। बट इस सीरीज का नाम बर्लिन था, और देखो जब ये पहली बार अनाउंस हुई थी तो हम सब ने सोचा था कि या तो एक मनी हाइस्ट की तरह होगी या फिर ये बर्लिन ने कैरेक्टर पर फोकस करेगी। बट इसमें वो दोनों फैक्टर ही नहीं थे, क्योंकि आप सीरीज देखना स्टार्ट करोगे तो आप सोचोगे इसमें बर्लिन ने कैरेक्टर पर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, बट सीरीज में बर्लिन को सिवाय सिंप के और कुछ नहीं दिखाया है। आई मीन वो पूरी सीरीज में सिर्फ एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और लास्ट में वो थोड़े से चीजें इधर उधर करता है और सीरीज खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसका कैरेक्टर बस नाम के लिए यहाँ था। हाँ उसने सारे प्लान उसी ने बनाए थे, बट उसको एक्सप्लोर नहीं किया। इससे ज्यादा एक्सप्लोर तो मनी हाइस्ट के लास्ट के 2 सीजन में अच्छे तरीके से कर लिया था। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने सोचा था कि ये मनी हाइस्ट की तरह होगी जिसमें हाइस्ट को भी अच्छे तरीके से नहीं दिखाया, यानी सीरीज ने ना तो बर्लिन कैरेक्टर को अच्छे से दिखाया और ना ही इसमें हाइस्ट वाली पार्ट को अच्छे तरीके से दिखाया। मतलब उनको हाइस्ट में कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है, वो आसानी से वहां पहुंच जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनको कोई स्ट्रगल इतना महसूस होता ही नहीं है। एंड है ना इसमें अलीशिया एंड रकेला कैरेक्टर भी था जो मेरे को काफी ज्यादा ऑफ लगा। यानी अगर आप आज मनी देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो कोई केस सोल्व कर रहा है, कोई दिमाग लगा रहा है, चीजें काफी बैडस तरीके से हो रही है। उनका कैरेक्टर का एक वेट फील होता है सीरीज के अंदर, बट यहाँ वो बस इधर उधर भाग रहे थे। मनी हाइस्ट में रकेल एंड अलीशिया ने प्रोफेसर और उसके प्लान को डिकोड करना काफी अच्छे तरीके से दिखाया था, बट यहाँ पर वो इधर उधर भाग रहे हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं। काफी ज्यादा ही कैरेक्टर मेरे को ऑफ लगा, जो की आप सीरीज देखोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ना तो इस सीरीज ने बर्लिन कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया और ना ही मनी हाइस्ट जैसा मजा और थ्रिल देती है। ये बस एक सिंपल सी रॉबरी सीरीज है, जो की अगर बर्लिन या मनी हाइस्ट का पार्ट नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बर्लिन कैरेक्टर के अलावा बाकी लोगों की कहानी, कैमरॉन, दमियान, कैला, रॉय, इन सब की कहानी थी। बट उनमें भी प्रॉब्लम ही है कि उनके कैरेक्टर को भी काफी एक्सप्लोर नहीं किया। आई मीन बस उनका इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। उनके पास जैसे मनी हाइस्ट में दिखाते हैं वैसा दिखाया नहीं। एंड एक और बात की पता नहीं क्यों फील हुआ, पर जब तुम सीरीज देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि इनके कुछ कैरेक्टर्स काफी फेमिलियर है मनी हाइस्ट कैरेक्टर से, जिसमें रॉय का कैरेक्टर टैग गाय तो नहीं है, बट वो रियो की याद दिलाएगा। और टोक्यो की कहानी जैसे बैक स्टोरी थी वैसे ही कैमरॉन की कहानी एंड बैक स्टोरी यहाँ पे है। और ब्रूस भी तुम्हें थोड़ा बहुत डेनवर की याद दिलाएगा। और एक मजे की बात, बट इसमें तुम्हें कुछ एक्टर तुम्हें दूसरे एक्टर से थोड़े बहुत याद दिलाते हैं। जैसे कैमरॉन आपको सेक्स एजुकेशन वाली रूबी की, दमियान आपको वॉल्टर वाइट या फिर क्रिस्टन बेल की जो बैटमैन थी उसमें जो ऑफिसर गॉर्डन थे उनकी थोड़ी बहुत याद दिलाते हैं। अब पता नहीं तुम्हें जानकारी क्या करोगे, बट मेरे मन में आया तुम्हें बता दिया। खैर तुम मेरी तरह मूवीज एंड सीरीज को घोल कर नहीं पीते हो तो तुम्हें आई गेस इसको मेरे से ज्यादा एंजॉय करोगे। बाकी ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।